वेलकम टू अलीगढ़ एजुकेशन सोसाइटी। चलते हैं एक कोटेशन पर, बहुत ही उम्दा कोटेशन है। एजुकेशन इज नॉट रिसीव्ड, इट इज़ अचीव्ड। एजुकेशन इज नॉट रिसीव्ड, इट इज़ अचीव्ड। इसका मतलब यह है कि तालीम जो है प्राप्त नहीं होती है, तालीम प्राप्त नहीं होती है, तालीम को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, या समझ लो ऐसा कि शिक्षा जो है, एजुकेशन इज नॉट रिसीव्ड, शिक्षा मिलता नहीं है, गिफ्ट नहीं मिलता कहीं से। ठीक है, इट इज अचीव, इसे गेन किया जाता है, इसे गेन किया जाता है, इसे क्या करना पड़ता है, इसको प्राप्त करना पड़ता है। ये अपने आप प्राप्त नहीं होता है। रिसीव का माना होता है लेना या प्राप्त हो जाना। ठीक है, अचीव्ड माना है प्राप्त करना। ठीक है, जो अचीवमेंट मतलब उसने उसको मैं प्राप्त किया। तो इसीलिए अभी के जो बच्चे, डेट के जो बच्चे हैं, उसमें क्या सोचते, अभी वो लोग क्या सोचते हैं कि हमको शिक्षा अपने आप मिल जाएगा, गॉड गिफ्टेड मिल जाएगा। ये भूल जाओ, आपको प्राप्त करना पड़ेगा कोई भी वर्क के लिए। जब तक आप एक टीम बन के रहते हैं, एक यूनिटी बन के रहता है, तो आप किसी भी काम को आसानी से कर लेते हैं। उसी तरह शिक्षा में भी करना पड़ेगा आपको। एक मैच खेलने के लिए जब जाते हैं आप, तो एक टीम 11 प्लेयर बन के आप जाते हैं और ये उम्मीद रख के आते हैं कि मैं जीतूंगा ही। ये उम्मीद ना उम्मीद नहीं हो गया था कि मैं नहीं जीतूंगा, बल्कि ये उम्मीद लेके आते हैं कि मैं जीतूंगा। इसलिए आपको शिक्षा के लिए खास करके एजुकेशन इज नॉट रिसीव, ये आपको एजुकेशन मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं। इट इज़ अचीव, इसको आपको गेन करना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। कैसे प्राप्त करना पड़ेगा, आपको खुद कोशिश करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। आप सोचोगे जो हमको अपने आप मिल जाएगा, तो ये देख लीजिए, एजुकेशन इज नॉट रिसीव, इट इज अचीव्ड। ठीक है, तो 6.39 में ABC और AMP, ABC और AMP दो त्रिभुज है। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण B और कोण M क्या है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP क्या है, समरूप है, नंबर 1। उसके बाद CA बाई PA बराबर क्या है, BC बाई MP, ये प्रूफ करने वाला। तो बहुत आसान है क्वेश्चन। तो गिवन जो दिया पहले उसको लिख लीजिए। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज AMP क्या है, समरूप त्रिभुज है, समरूप। ठीक है, त्रिभुज है जिसमें कोण B और क्या है, कोण M, कोण B इक्वल टू कोण क्या है, M इक्वल टू कितना है, समकोण 90 डिग्री। ठीक है, दिया हुआ है। टू प्रूव, आपको सिद्ध करना है, टू प्रूव्ड, सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, नंबर 1। नंबर 2 में क्या प्रूव करना है, CA बाई PA इक्वल्स टू BC बाई MP, ये प्रूफ करना आपको। ठीक है, तो प्रूफ लेके चलेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें तो आपको पता है कि टू प्रूफ के बाद क्या लगता है, प्रमाण करते हैं। प्रमाण का मतलब वहाँ इस फिगर के आकृति से अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल दोनों बात आ रहा है। इस त्रिभुज को अगर हम क्या लगता है, समरूप कर लेंगे तो हो जाएगा। इन ट्रायंगल ये मेरा निकल जाएगा, ABC एंड ट्रायंगल AMP। ठीक है, इसमें लेंगे तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ क्या है, कोण M और कोण B, कोण M इक्वल्स टू कोण B क्या है, बराबर है 90 डिग्री दिया हुआ है। ये फ्रॉम गिवन लिख दिए इसमें। ठीक है, क्योंकि गिवन में ही दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक बात यहाँ आ रही है, दोनों त्रिभुज के लिए कोण क्या A है, कोण A इक्वल्स टू कोण A क्या होगा, कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, क्योंकि ABC के लिए भी होगा और APM के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए कोण क्या होगा, A क्या होगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो दो बातें आ गई। ये दोनों क्या है, एंगल की कसौटी से, की कसौटी से क्या होगा, ये एंगल की कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसीलिए लिख दीजिए, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP प्रूव्ड। 1 नंबर प्रूव्ड हो गया। जब समरूप त्रिभुज है तो उनके भुजा का रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो 2 नंबर भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसमें भी कर दिए, डायरेक्ट कर दीजिए आप प्रूफ, CA बाई PA
इक्वल्स टू क्या होगा, BC बाई MP। क्यों? चूंकि समरूप त्रिभुज के त्रिभुज दोनों तरफ त्रिभुज ABC समरूप, अभी ने प्रूफ किया ना, त्रिभुज AMP सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया। ठीक है, और जब सिद्ध करके आ गया तो उसका भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है, आसान था, कोई चीज़ था तो एक बार देख लीजिए, बहुत आसान है क्वेश्चन। समरूपता के लिए दो कम से कम, चाहे एंगल हो या भुजा हो, साइड हो या एंगल हो, चाहे दो होगा कम से कम, तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। लेकिन जब सर्वांग सम की बात आ जाए तो वहाँ पर आपको मिनिमम पॉइंट जो है 3 पॉइंट लेना पड़ेगा, चाहे वो एंगल से हो या फिर वो भुजा से हो। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। तो दो त्रिभुज पहले बना लीजिए, एक त्रिभुज ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, क्या बोला है, CD और GH क्रम से ACB और EFG के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु D और H क्रम से त्रिभुज ABC और FEG को भुजा AB और FE पर स्थित है। ठीक है, मतलब इसको समद्विभाजक कर रहा है इसको। ठीक है, तो ये A मान लो, ये B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो, इसको E मान लो, इसको F मान लो। ठीक है, ठीक, तो CD और GH, CD और GH, EF ABC D EFG EFG। ठीक, इसको H मान लेते हैं। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे, हाँ, CD और GH दोनों त्रिभुज होगा, CD और GH। ठीक है, उसके बाद बोला है कौन ACB, कौन ACB, ये इसको कौन को बोला। उसके बाद कौन EGF, कौन EGF यानी ये कौन, इसको क्या है, समद्विभाजक है, यानी दोनों को दो भागों में बांटा गया। उसके बाद बोला है कि बिंदु D और H क्रम से ए त्रिभुज ABC और EFG की भुजा AB और FE को क्या कर रहा है, वो FE पर स्थित है। यदि त्रिभुज ABC समरूप क्या है, त्रिभुज FEG है, तो दर्शाए कि CD बाई GH बटे AC बटे FG। ठीक है, FG। उसके बाद त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HG, तो पहले लिख दिए, फिगर तो समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या गया, दो समरूप त्रिभुज ABC, ठीक है, और FEG जिसका समद्विभाजक कौन सी को समद्विभाजक कर रहा है, कौन DC। ठीक है, और GH ये कर रहा है समद्विभाजक। तो सबसे पहले गिवन लिख दिया, उसके बाद प्रूफ करने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो लिखिए त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज क्या होगा, FEG में CD GH कोण ACB और कोण FG या EGF को समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है। टू प्रूव, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, नंबर 1, और एक बात और दिया हुआ गिवन में है ना, तो उसको लिख लीजिए पहले। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है, FEG। ठीक है, टू प्रूफ, सिद्ध करना, कैटो है, 3 टू है, CD बाई GH, नंबर 1 CD बाई GH इक्वल्स टू AC बाई FG। ठीक, और DCB समरूप त्रिभुज SG, नंबर 2 क्या, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGF। ठीक है, नंबर 3 में क्या है, DCA त्रिभुज, नंबर 3 में है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGE। ठीक है, ये प्रूफ करने बोला।
तो ये हो गया। चलते हैं आप प्रूफ की तरफ। प्रूफ, तो सबसे पहला प्रूफ यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ले लिए डायरेक्ट, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFG। तो ट्रायंगल ABC और EFG में एक बात वाज़ेह हो गया, क्या है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज EFG, क्या फ्रॉम गिवन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि कोण, यानी मतलब ये कोण क्या है, समद्विभाजक कोण है। तो जब समद्विभाजक कोण है तो क्या होगा, ये बराबर होगा, यानी मतलब ये कोण और ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं कोण BCD इक्वल्स टू कोण क्या होंगे FGH, ठीक है, ये बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख दिए चूंकि समद्विभाजक कोण है, क्या है, समद्विभाजक कोण है, इसलिए, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं। जब समद्विभाजक कोण है तो क्या होगा, त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा कि नहीं होगा, तो वो त्रिभुज आपका समरूप हो जाएगा, वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज, देखिए त्रिभुज DBC समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, HFG, ठीक, HFG हो जाएगा। क्योंकि क्यों समरूप होगा, ये आपका क्या है, ये भी ये समरूपता तो था ही, ये कोण आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। तो उसके बाद मैं एक काम करो, एक पॉइंट और लिखूंगा तब अच्छा रहेगा। ये कोण आपका और ये कोण आपका बराबर हो गया, बराबर होगा, तो लिख सकते हैं हम एक कोण BDC इक्वल्स टू कोण FHG बराबर होगा, ठीक है। 90 डिग्री लिख दो यहाँ पे, लेकिन 90 जरूरत नहीं है, बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब ये बराबर होगा तो इसीलिए क्या होगा, त्रिभुज DBC समरूप त्रिभुज HFG, ठीक हो गया बराबर। यानी मतलब ये जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज बराबर हो गया, तो किसको ये करेगा, कौन भाग को करेगा, यानी मतलब दो भाग को। तो लिख दीजिए यहाँ पे, लिख दीजिएगा आप लोग, जो भाग दो को सिद्ध करता है, सिद्ध करता है, ठीक। उसके बाद आपको प्रूव करना DCA, तो बात वही जाएगी यहाँ पे, जब ये कोण बराबर तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे, ठीक है, और ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे इसके अलावा, तो इसको भी बराबर कर ही लीजिए, ठीक है। तो लिखिए इन ट्रायंगल, पहले इन ट्रायंगल त्रिभुज ADC एंड ट्रायंगल EHG, ठीक है, EHG। तो इन ट्रायंगल इसमें क्या आता है, ADC और EGH में आप लिखते हैं कोण DCA इक्वल्स टू कोण HGE, ठीक है, दोनों बराबर होंगे। उसके बाद लिख सकते हैं कोण क्या है, ADC इक्वल्स टू कोण क्या हो जाएंगे, EHG, ठीक है, क्योंकि ये समद्विभाजक कोण है तो दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है, भुजा भी बराबर होंगे। तो जब ये किसका, एंगल की कसौटी से, यहाँ पर लिख दीजिए एंगल कसौटी से। जब इस एंगल कसौटी से है तो आपका क्या होगा, त्रिभुज ये भी समरूप हो जाएगा, इसलिए क्या कर दिए, त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज EHG, ये प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। जो भाग को, ये कितना भाग को, भाग 2 को 3 को प्रूव करता है, यहाँ लिख दीजिए जो भाग 3 को सिद्ध करता है, ठीक। अब आपको CD/GH, देखिए कहाँ है, CD/GH और GH है ना, बटा AC/FG, यानी मतलब ये, तो आप एक बात यहाँ प्रूव कर चुके हैं। चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि लिख दीजिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है, EFG, क्या ये फ्रॉम गिवन में दिया हुआ है। जब फ्रॉम गिवन में दिया हुआ है इसको, तो फ्रॉम गिवन में जब दिया हुआ तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या गिवन में दिया हुआ समरूप है, समरूप त्रिभुज के भुजा का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। तो आप एक काम कर सकते हो, AC बाई क्या कर सकते हो, EG कर सकते हो।
ए सी बाई ई जी बराबर कह सकते हो ए डी बाई बी डी, या आप क्या कर सकते हो कि डी सी बाई जी एच, ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इतना नहीं करो, डायरेक्ट आप बात तो होगा। ठीक है, डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए ना, डी सी बाई सी डी बाई क्या होगा एच जी। ठीक, बराबर डायरेक्ट ये भुजा कर लीजिए ए सी बाई ई जी, क्योंकि आप अगर अभी लेके जाओगे इस भुजा को लेके जाओगे तो इस भुजा बाई ये भुजा हो जाएगा, फिर ये भुजा बाई ये भुजा हो जाएगा, फिर क्या होगा ये भुजा बाई ये भुजा होगा, तो दोनों भुजा फिर आपस में जब क्रॉस ये करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड करेंगे दोनों, तो क्या होगा घट ही जाएगा, तो फिर भुजा निकल ही जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। ठीक है, ये भाग 1 को प्रूफ करता है, 1 को भाग को करता है। ठीक है, बहुत ही आसान था।